तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जिसे अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं, तो इस मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में आपको मिल जाएगा दमदार परफॉर्मेंस फीचर के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में। इस गाड़ी के साथ लगभग आप 27 से 28 एम्पीयर की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। और उससे भी बेहतर चीज है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं डेल्टा सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको सिंपल 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो जिस तरीके से भाई इस गाड़ी की साइज है उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ जाने वाली है। जिसके सेंटर में आपको काफी बड़ी सी ग्रिल मिल जाएगी सुजुकी के लोगो के साथ। 210 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी डीआरएल और टर्न इंडिकेटर की सेमी यूनिट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि ट्रिपल चैम्बर के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। हेडलाइट वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से प्रोजेक्टर जो है वो दे दी जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। सीएनजी का स्टिकर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लंबी चौड़ी प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप साइड में टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 60 और 17 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम जो है वो दे दिया जा रहा है। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। कंपनी फिटेड व्हील कवर भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो एबीएस, ईवीडी, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल लोडिंग, सीट बेल्ट लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बॉडी कलर ओआरएम के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड भी कर पाएंगे। बाकी ऊपर मिल जाता है कंपनी फिटेड रूफ रेल, पीछे आपको सार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ इसके डोर हैंडल पे मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर। और इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि मैं चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से अनलॉक जो है वो हो जाती है। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ शानदार सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। खासकर रात वगैरह में जो टेल लाइट है भाई रियर में काफी ज्यादा हाईलाइट होता है। और यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। कैमरा भी मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो। वाइपर केवल आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, बाकी डिफॉगर, हाई मॉड स्टॉप लैम्प जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी रिवर्स लैंप, टर्न इंडिकेटर और जो रिफ्लेक्टर है आपको एक ही यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि ये सीएनजी वाला मॉडल है तो इस गाड़ी में आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस सीएनजी सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो सीएनजी आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। और सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बोट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है, जहां पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और अग्नि बुझाने वाला यंत्र भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप सीएनजी सिलेंडर देखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे फिट एंड फिनिश का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। और पूरी तरीके से भाई मेटल का कवर दिया गया है, तो किसी भी तरीके से कोई भी सामान वजनदार हो या आप झटके में रख देते हैं तो सीएनजी सिलेंडर पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है। लाइट वगैरह भी मिल जा रही है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब कभी जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज जो है वो आप कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट सीट की काफी जबरदस्त जो है वो दे दी जा रही है। और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में।
तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है दोनों साइड। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे नजर डालते हैं भाई तो डैशबोर्ड का भी लेआउट काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो नजर आता है। और जिस तरीके से हर जगह 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ओवरऑल अगर जो आप बाहर के फीचर्स की बात करते हैं भाई तो 4 डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, 16 इंच 17 इंच का टायर मिल जाता है, आगे प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है DRL और टर्न इंडिकेटर के साथ। रियर में आते हैं तो कैमरा के साथ साथ 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो भी मिल जाते हैं। और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर जो है वो दे दी जा रही हैं। बाकी अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग। और इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर में आपको मिल जाता है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर। अब ये क्या है भाई वो मैं आपको बता देता हूं। और जब आप ऑटो अप करते हैं बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। इसे ही एंटी फिंच फीचर जो है वो बोला जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और बेस मॉडल से ही भाई इस गाड़ी के पुश बटन दे दिया जाता है। हेडरूम का लेबलर, फ्यूल लेड और बोनट आप यहाँ से जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। बाकी अंदर से भी ये गाड़ी काफी ज्यादा जो है वो प्रीमियम नजर आती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो ऐसा कुछ यहाँ का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में भी आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, क्रूज वगैरह सेट कर सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहां से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, इस स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ मिल जाती है। और बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले दे दी जा रही है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर आपको मिल जाता है वैलिटी मिरर, सेंटर में आपको मिल जाते हैं डे नाइट IRBM लाइट वगैरह के साथ साथ भाई जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले एंड्रॉइड ऑटो प्ले कारप्ले के साथ, नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ डिसेंट क्वालिटी का आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं, हतर लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो आप इस बटन से जो है वो कर पाएंगे। ट्रक्शन कंट्रोल, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट लगा के म्यूजिक वगैरह आप यहाँ पे जो है वो चला पाएंगे, यानी कि वीडियो वगैरह भी जो है वो चल जाता है। बाकी स्टोरेज वगैरह मिल जा रही है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट भाई अगर जो आप CNG लेते हैं तो किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लाइडेबल आर्मरेस्ट लेदर फिनिश के साथ में। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा और तगड़ा सा जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स को लेकर चर्चा करते हैं इस मॉडल में तो आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। हालांकि अगर जो आप 2-2.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा पे करते हैं तो इस गाड़ी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला मॉडल भी जो है वो पा सकते हैं, जो कि डेल्टा प्लस नाम से आता है भाई। वहां पे आप जब जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के बारे में। वैसे तो भाई इस गाड़ी में आपको टोटल एक ही इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का BXS फेज 2 इंजन। आप यहाँ से इसका जो बोनट है वो खोल पाएंगे। पेट्रोल CNG के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ वही सेमी इंजन आता है। अगर जो आप CNG के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 87 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 सिलेंडर इंजन है तो पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 किलो CNG के साथ इस गाड़ी में आपको 27-28 किम्पल का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि
की है ग्रैंड विटारा का डेल्टा CNG। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 12,99,700 रुपये की। जब आप इस गाड़ी के साथ RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,45,067 रुपये जो है वो देना होता है। इंश्योरेंस पड़ जाता है 40,491 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। 600 रुपये का फास्टैग इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,98,855 रुपये की, मतलब लगभग 15 लाख रुपये की। 15 लाख रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप किसी भी गाड़ी के बेस मॉडल वगैरह से कंपेयर करते हैं, तो अगर जो आप मिड वाले मॉडल से भी कंपेयर करते हैं तो नो डाउट प्राइस के हिसाब से इस गाड़ी में स्पेशल ये है भाई कि CNG मिल जा रही है। तो CNG के हिसाब से इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस वगैरह के साथ साथ माइलेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप इस गाड़ी के साथ 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 18,242 रुपए की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 23,347 रुपए की, और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 27,870 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस ग्रैंड विटारा के डेल्टा CNG वाले मॉडल के साथ में। बाकी अगर जो आपको नेक्सा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।